और वो मोटरसाइकिलों वाला मुझे कहने लगा कि भाई ये अमल कट ना करे तो 1 लाख रुपया मुझसे ले लेना जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों, मेरे भाइयों, सदा राजी रहो। मैं ये जो अमल बताने लगा हूं ना, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, ये शक नहीं है कि मुझे इसकी अफादियत या इसका मतलब या ये जो अमल करता है उसको क्या मिलता है, ये इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं। आप कहोगे यार कमाल हो गई। तो वीडियो का आगाज है, जो बंदा पूरी वीडियो देखे उसको अमल की इजाजत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर एक बार अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं कर चुका हूं, मुझे पता है। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन के बेशक अल्लाह ताला बेहतरीन यानी कि और भी रिज़्क देने वाले हैं। देखें मेरे पास मुलाजिम है कोई बंदा, मैं तनख्वाह देता हूं तो मैं उसको रिज़्क दे रहा हूं ना, है ये अल्लाह की इताअत से। बंदा नहीं किसी को दे सकता, ये चलो जो भी है, अल्लाह ताला उन तमाम देने वालों से बेहतरीन देने वाला है। यानी तमाम राज़िकीन जो रिज़्क देने वाले हैं, रिज़्क तो उनके जरिए भी रब ही देता है ना। रब के अलावा एक पत्ता नहीं खड़क सकता अल्लाह के मेरे मालिक के हुक्म के बगैर और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं अपना मोटरसाइकिल मैंने रखा हुआ है। तो वैसे बच्चा ही मेरा जाता है, लेकिन मैं एक बार खुद गया ट्यूनिंग करवाने। वहां पर एक बड़ा पैनाफ्लेक्स लगा हुआ था। अच्छा, जहां पर इस तरह की कोई आयत या कोई वजीफा होता हुआ मुझे नजर आए, या मुझे पता चले कोई बंदे बात कर रहे हैं, यार ये वजीफा करते हैं, तो मैं भी उसमें घुस जाता हूं। हालांकि मैं अपने काम से काम रखने वाला बंदा हूं, कोई फजूल मेरी बात नहीं होती किसी से। लेकिन मैंने पूछा उनसे, वो जो ठीक करने वाले थे, मोटरसाइकिल मरम्मत करने वाले उस्ताद जी, मैंने कहा ये बड़ा आपने पैनाफ्लेक्स लगाया हुआ है और ऊपर क्या लिखा है, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, ये क्यों? तो कहने लगा आपको कोई इतराज है? मैंने कहा भाई ये क्या कह रहे हैं, कुरान की आयत और मुझे इतराज। मैं तो पूछ रहा हूं ना कि आप देखें कोई इसका फायदा तो है, अल्लाह की रहमतें हैं, फरिश्तों का नजूल है, कुरान की आयत लिखी हुई है, लेकिन मुझे बताएं आपको क्या नजर आया? कहने लगा कि इससे क्या नजर आया, क्या आपने कई ऐसी दुकान के ऊपर वो जो शटर लगा होता है, ऊपर करने वाला थोड़ी सी जगह होती है जिस पर दुकान का नाम लिखा होता है जी, जैसे कि ये इमरान जनरल स्टोर, इमरान पीसीओ, मेरी भी दुकान होती थी। तो अब देखें, अर्ज करने का मतलब ये है, क्या मतलब है मेरा, कि वो बंदा कहने लगा मोटरसाइकिल ठीक करने वाला कि कई लोगों ने अपना नाम वगैरह कुछ नहीं लिखा होता, सिर्फ ये लिखा होता है वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। तो जाओ फिर उनसे भी पूछो कि अल्लाह ताला की जात उस दुकान में कभी बेबरकती नहीं आने देता। अब मेरे ये कहने का मतलब, अब बंदा सवाल करे, या मेरे ये कहने का मतलब नहीं आप अपनी दुकान पर लिखवा लो। अगर आप मुलाजमत कर रहे हैं, आपकी दुकान ही नहीं है, तो फिर कहाँ लिखवाओगे? है यही मैं आपको अमल बताने आया हूं कि इंशाअल्लाह ताला आप ये अमल कीजिए। है जी, बड़ा शानदार अमल मैं आपको बताने लगा हूं। आपकी परेशानियां, दुख खत्म होंगे। और वो मोटरसाइकिलों वाला मुझे कहने लगा कि भाई ये अमल कट ना करे तो 1 लाख रुपया मुझसे ले लेना जी। अब ये मैं नहीं कह रहा कि 1 लाख मुझसे, वो बंदा कह रहा है। यानी कि अब उसने लाख रुपया क्या देना है, मिसाल है ना। यानी ये यकीन, ये मुट्ठी बंद वाला यकीन, ये यकीन है जो बंदे को वज़ाइफ में कामयाबी देता है। और इंशाअल्लाह ताला वो कहता है कि देख लो, आप जो ट्यूनिंग करवाने आए हो मोटरसाइकिल की, आपको 2 घंटे लगेंगे। आपको चाहिए आप चले जाएं, यहाँ खड़ा कर जाएं मोटरसाइकिल, 2 घंटे बाद आइए, आपकी बारी आएगी। इतना रश है वहां पर। तो और भी मैंने कई जगहों पर देखा है कि दुकानों पर वल्लाहु खैरुर राज़िकीन सामने, जहां पर लोग अपना नाम लिखवाते हैं, दुकान का पता लिखाया होता है, वहां पर उन्होंने लिखा हुआ है। तो जिस बंदे के पास दुकान नहीं है वो क्या करे या कैसे इसका फायदा उठाए, मैं अमल आपको बताता हूँ। गुजारिश है इस वीडियो की
बताए गए वजीफे की इजाज़त के लिए एक लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो बर वक्त आपको मिले, और एक कमेंट भी करें और किसी एक न एक जगह शेयर जरूर किया करें। ये आपका सदका जारिया एक नेक चीज को, ये वल्लाहु खैरुर राज़िकीन को आगे पहुंचाएंगे आप, तो ये आपका सदका जारिया होगा। तो दोस्तों अमल क्या है, जुमरात या जुमे के दिन जिन लोगों की दुकान नहीं है, देखें अब घर में भी आप लगा सकते हैं, अपने सहन में बड़ा सा लिखवा लें, खूबसूरत सा कोई किताब बना लें, होते हैं ना फ्रेम वगैरह, दूसरा तीसरा, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन वाज़ेह लिखा हो अच्छे फ़ॉन्ट में। तो यहाँ जहाँ पर मैं बैठा हूँ ऊपर दुरूद पाक लिखा है, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन मेरा कहीं पर नहीं लिखा, लेकिन मैं यहाँ पर मेरा दिल है इस दीवार पर लिखवाऊंगा। और यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, घर में भी लिख के लगाएं, ठीक है। और मेन जो इसका अमल है ना वो ये है कि जुमरात या जुमे के दिन कोशिश एक बार करें, कुछ चंद जुमरातें जुमे ये अमल करें। खुद आप बताओगे मुझे कि हमारा ये भी अल्लाह ताला ने मसला हल कर दिया, वो भी कर दिया, वो भी कर दिया, वो भी कर दिया। थोड़ा सा दिलो जान से इत्मीनान से ये करके देखें, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन 300 बार या 333 बार जुमेरात के दिन पढ़ के, कोई मीठी चीज है, टाफियां हो जाएं, मीठे चावल हो जाएं, हलवा हो जाए, लेकिन कोई भी चीज बांटनी है आपने बच्चों में, क्लास की क्वालिटी की होनी चाहिए, क्लास की, इसमें कंप्रोमाइज नहीं है। टाफी अगर आप 10 रुपए वाली एक टाफी बांट सकते हैं ना तो वो बांटे। मौजूदा इस वक्त जो टाइम है, क्या पता साल बाद 10 वाली टाफी भी गंदी सी हो, कोई पता है। आजकल अगर 10 रुपए वाली टाफी, उस तरह की टाफी आजकल भी 2 रुपए में मिल जाती है। कोई पैकेट ऐसा घटिया कंपनी का आप ले लें, मिल जाएगा 2 रुपए टाफी, 2.5 रुपए, 3 रुपए टाफी, ठीक है। लेकिन कोई भी, यार मैं किस बहस में पड़ गया हूं मैं, कोई भी आप चीज बांटे ना अच्छी क्वालिटी की, 300 मरतबा या 333 मरतबा सबसे बेस्ट है। क्योंकि 333 ये लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसमें 3 फिगर है जी, 3 3 3। इन तीनों को आपस में जमा करो तो क्या आता है, कमेंट में मुझे बताना, कमेंट में बताना। ओ यार चलो मैं बता देता हूं, 9, और 9 अदद है मरीख का, और मरीख सियारा है जंग और जदल का, सुर्ख रंग का है ये। तो मैं कहता हूं कि अल्लाह ताला आपको हर काम में कामयाबी, कमरानी और नुसरत फतह अता करेगा, है जी। कोई यानी आपकी दिली हाजत, ये अमल करना शुरू कर दे, ठीक है। वैसे भी जो बंदा बच्चों में हफ्ते में 2 रोज नहीं, कोई बंदा पंजाबी जैसे ना साढ़े को हार नहीं होंगे रोज, है रोज बंदा ड्यूटी नहीं दे सकता ना, हफ्ते में एक बार 100 50 रुपए जितनी आपकी हिम्मत है, 50 में आजकल वैसे क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता, लेकिन 100-200 रुपए में थोड़ी सी चंद अच्छी टाफियां, या कोई बंदा चावल ही पका लेता है मीठे, अच्छी क्वालिटी के, अच्छे अंदाज में पके हुए, किसी सही बंदे से पके हुए बांटो। जितना मजा अगला बंदा खाते हुए महसूस करेगा ना, ये बात नहीं किसी ने आपको बतानी। एक चीज आप किसी को, चले ये इस वजीफे से हट के बात बताता हूं, कोई चीज है, कोई आइसक्रीम है मजे की है, चॉकलेट है या वनीला, कोई बंदा खाएगा, आप किसी को आप देते हो, ये ले बेटा खा ले, ठीक है। वो खाते हुए जितना उसे मजा आएगा ना, तुम्हारी किस्मत का सितारा आसमान से भी ऊपर चला जाएगा। ये मेरी बात तू आजमा आज, फिर तू मेरी बहन है, कौन मुझे देख रहा है इस वक्त, मेरी बहन है, मेरे भाई हो, आजमा के देखो। जब तुम कोई चीज खैरात करते हो, सदका नहीं, सदका सिर्फ उसी को लगता है, सदका फितराना ज़कात जिसको लगता है, खैरात वक़्त का बच्चा भी खा सकता है, याद रखना। औलाद अपने वलदैन को जो खिलाती है वो भी खैरात है, और जो वलदैन बच्चों को खिलाते हैं वो भी खैरात है। खैरात खैर से निकला है। तो जब आप किसी चीज को बांटते हो ना, देते हो किसी को, अगला बंदे को वो खाते हुए अगर सुरूर आता है तो याद रख लो कि फिर तुम्हारे किस्मत के सितारे को कोई नीचे नहीं ला सकता। एक और दूसरा, क्यों कहते हैं किसी भूखे को खाना खिलाओ, सही भूखे बंदे को
मजबूर हो चुका हो, जब वो खाएगा उसके अंदर को जो लुत्फ आराम आएगा, उसको जो उसकी बेचैनी जो हटेगी ना, रब तेरी बेचैनियां खत्म कर देगा। लिख ले मेरी बात। जुमरात जुमे को 333 मरतबा वल्लाहु खैरुर राज़िकीन पढ़ के कोई चीज बांटने की आदत बना लो, रब तुम्हें कभी तुम्हारा सर जमीन पर नहीं लगने देगा इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आप इस अमल से भरपूर फायदा हासिल करोगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।